11 दिसंबर को सालाना मुख्तलिफ थीम्स के तहत इंटरनेशनल माउंटेन डे को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस साल का थीम है माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि 3 अजीम जो पहाड़ी सिलसिले हैं, हिंदू कुश, हिमालय एंड कराकोरम रेंजेस, इनके वस्त में गिलगित बल्तिस्तान की जो इनहेबिटेंट्स बैठते हैं, तो उस लिहाज से बैनुल-अक़वामी और नेशनल सतह पर गिलगित बल्तिस्तान की अफादियत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो माउंटेन इकोसिस्टम है उसमें न सिर्फ हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है और दूसरे तमाम जो हमारी इवन एग्रो इकॉनमी भी इससे मुंसलिक है। तो जिस तरह माउंटेन्स की बेनिफिट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर या पूरे हमारे निज़ाम के अंदर, इसी तरह यहाँ की रहने वाली जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं इनके मसाइल भी हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट विद दी लोकल कम्युनिटीज़। गिलगित बल्तिस्तान में हम जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं वो हमारे कम्युनिटीज़ के ताउन से है, एंड वन ऑफ द सम लीडिंग एंड एग्जाम्पलरी सॉल्यूशंस और वाइल्ड लाइफ में जैसे हमारा ट्रॉफी हंटिंग का प्रोग्राम जो चल रहा है, ये एक बेहतरीन एक सेट एग्जांपल है पूरी दुनिया के लिए कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट भी करते हैं और इसकी स्पोर्ट हंटिंग के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे हमारी लोकल कम्युनिटीज़ की सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए इस रेवेन्यू को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे फॉरेस्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट का बड़ा क्रूशियल रोल है लोकल कम्युनिटीज़ की सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए। तीसरा हमारे ग्लेशियर्स हैं जो वाटर टावर हैं गिलगित बल्तिस्तान में ये पाए जाते हैं, और ये फीडिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के लिए। जो हमारा इंडस रिवर है जो कि लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, उसका सोर्स है पानी का। तो मैं इस इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से हमारे गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहूँगा कि क्योंकि हम एक ऐसे रीजन में रह रहे हैं जो बहुत ससेप्टिबल है टुवर्ड्स डिज़ास्टर्स, प्रोन एरिया है, और हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्टिव्स हैं। अगरचे हमारा रोल इतना नहीं है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हम उसके मुतासरीन में हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे कम्युनिटीज़ की इन सफरिंग्स को देखते हुए हमें ये सपोर्ट करे कि हम अपने इन रिसोर्सेज को भी कंजर्व करें और इन फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके उनको हैंड ओवर करें। वर्ल्ड माउंटेन डे है वो हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है मोस्टली वो माउंटेन यूथ इनोवेशन एडेप्टेशन और बियॉन्ड के हवाले से, जो कि हम गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं और दुनिया के जो सबसे बुलंद बाला पहाड़ हैं और पहाड़ी सिलसिले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं। तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान का 97% से ज़्यादा एरिया जो है वो इन्हीं माउंटेन्स के ऊपर है, और हमारी सारी जो लाइवलीहुड या हमारी मैशियत का दारोमदार और हमारे लिए साफ़ पानी, हमारे लिए बिजली के लिए, ज़राअत के लिए इन्हीं पहाड़ों से मुंसलिक है। इसलिए जो यूथ को इस पर एड्रेस करने का मकसद ये है ताकि हमारी जो यूथ है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, हमारी कॉलेज में जो बच्चे हैं, इन्हीं माउंटेन्स के अंदर जो स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें ग्लेशियर्स हैं, जिसमें माउंटेन एग्रीकल्चर है, जिसमें हाई अल्पाइन पास्चर्स हैं, इसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इसमें हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, और इन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए सस्टेनेबल फ्यूचर को भी हम इंश्योर कर सकते हैं, हमारी इकॉनमी को भी इंश्योर कर सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लों के फ्यूचर को भी इसमें बेहतर कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी माउंटेन डे के मौके पर मैं अपने शानदार पहाड़ों की बेमिसाल खूबसूरती और इसकी अहमियत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में 3 पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये 3 पहाड़ी सिलसिले न सिर्फ जंगलात का आबास बने हुए हैं, बल्कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी मौजूद है, और इस वाइल्ड लाइफ से गिलगित बल्तिस्तान के बासी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे ट्रॉफी हंटिंग की आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में पहाड़ न सिर्फ मनाजिर पेश करते हैं, बल्कि ये ज़िंदगी की बुनियाद हैं जो हमारे माहौल, सकाफ़त और विरसे को तश्कील देते हैं। तो इसीलिए आए हम सब मिल के ऐसे पायदार इक़दामात को फ़रोग़ दें
और इनके हयातियाती तनू और मौसमियाती इस्तेहकाम में किरदार को तस्लीम करते हुए इन कुदरती ख़जानों को महफूज करें और हम सब मिल के इसकी हिफाजत करें ताकि आने वाली हमारी नस्लें हमें दुआएं दे दें। माउंटेन डे के हवाले से मैं कुछ चीज़ पैगाम बताना चाहता हूँ कि हाँ, माउंटेन डे क्यों मनाया जाता है। आल्दो सबको पता है कि यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से 2002 से ये डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसमें असल मकसद ये है कि जो वर्ल्ड का जो 15% पॉपुलेशन है वो आपको पता है कि ये माउंटेन एरिया में रहते हैं। ख़ासकर टूरिज़म के हवाले से अगर मैं बताता हूँ तो जो टूरिस्ट आते हैं मुख्तलिफ़ रीजन से, मुख्तलिफ़ कंट्री से, वो आके इस माउंटेन एरिया, इसकी खूबसूरती और इसको एंजॉय करने आते हैं और कई एरिया है जो एक्सप्लोर है उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन साथ साथ उस एरिया की कल्चर और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया में जाके कल्चर को किस तरह प्रिजर्व रखें, माउंटेन एरिया को किस तरह क्लीन रखें हम। ये बहुत अहम पार्ट होता है टूरिज़म में, इसको देखना चाहिए। सरीना होटल्स भी इसी उस पे काम कर रहे हैं। आल्दो कि हम अपने जो रीजन का कल्चर, हमारा मेन मकसद है कि रीजन के कल्चर को प्रमोट कर लें, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म का किरदार अदा कर ले और इसी को जो है हम एजुकेट करना चाहते हैं। जो माउंटेन रीजन में रहते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं, इनको ये पैगाम देते हैं कि अपना किरदार जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म में अदा करें कि इसकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो बहुत अहम रोल है। इस सिलसिले में हमने भी इस साल 2004 में सितंबर में रकापोशी बेस कैंप में एक क्लीन अप कैंपेन का वो किया, जिसमें हमारे साथ 57 वॉलंटियर्स ने साथ दिया, जिसमें माउंटेनियर क्लाइंबर्स थे और मेल फीमेल, इसके साथ नगर से जो है बॉय स्काउट्स हुंजा से, फिर हमारे सरीना के हुंजा और गिलगित से टीम हमने जाके इस एरिया में क्लीन अप कैंपेन किया। मोर देन 150 kg वेस्ट जो है सिर्फ रकापोशी बेस कैंप से हमने क्लीन किया। इसका मेन मकसद है एक एजुकेशन, एक अवेयरनेस कम्युनिटी को और जो टूरिस्ट आते हैं उनको देना है। जैसे आपको पता है EV-K2 CNR के मुताबिक हर साल K2 बेस कैंप से ही मोर देन 3750 kg जो है वेस्ट हर साल जो है जो क्लाइंबर्स आते हैं या जो टूरिस्ट जाते हैं इस एरिया में, इतना वेस्ट डंप होता है, लेकिन उसको वहाँ से रिमूव करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने स्टार्ट किया है रकापोशी बेस कैंप से। इंशाल्लाह अगले साल इसी तरह जो है नंगा पर्वत पे, फिर K2 पे और इन एरियाज़ में हम भी जाके इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया।